पहाड़ों के दामन में वाकई एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जहां सब लोग अपनी सादगी, मेहनत और मोहब्बत से पहचाने जाते थे। मगर इसी गांव में एक ऐसी लड़की भी रहती थी जिसकी तकदीर हर रोज आजमाइशों के कांटों से गुजरती थी। इसका नाम एलिया था, एक सौतीली लड़की जिसे इसकी सौतेली माँ निशा हर वक्त झड़कुत्ती, इस पर इल्जाम लगाती, इसे कम खाना देती और हर काम में गलती निकालती रहती। जबकि घर की दूसरी लड़की निशा की अपनी बेटी रोजा हंसती खेलती सज्जी धज्जी रहती और एलिया पर हुक्म चलाती थी। एलिया ने अपनी बचपन की मासूमियत और दुखों के बावजूद एक बात कभी नहीं छोड़ी थी, नरमी और खैर खाई के साथ जीना कभी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन निशा ने सख्ती से कहा कि आज घर के पास बहने वाले जंगली चश्मे पर जाकर वहां जमा होने वाले खुश्क पत्ते और लकड़ियां ले आओ, वरना आज रात खाना नहीं मिलेगा। एलिया खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकली, मगर अंदर से इसका दिल उदास था और आंखें नमी से भरी हुई थीं। जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ी, इसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे हुआ कोई गीत गा रही हो। वो रुकी तो महसूस हुआ जैसे पत्तों के पीछे कोई छूटी आवाज मदद के लिए पुकार रही है। वो करीब गई तो देखा एक सफेद सांप पत्थरों के दरमियान फंसकर जख्मी पड़ा था। इसके आंसू जैसे चमकते हुए मोतियों की मानिंद नीचे गिर रहे थे। एलिया ने घबराकर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इसने सांप को एहतियात से निकाला, पत्ते हटाकर उसके जख्म साफ किए और इसे अपनी चादर में लपेट लिया। सफेद सांप ने नीम बंद आंखों से कहा, तुमने मुझे बचाया, मगर तुम जानती नहीं तुमने किसको छुआ है। मैं आम सांप नहीं हूं। अचानक सफेद रोशनी छा गई और एलिया के सामने सांप की जगह एक हुसैन दूध जैसी सफेद चादर ओढ़े परी खड़ी थी। इसके बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। मैं व्हाइट स्नेक फेरी हूं, सदियों से इंसानों के दिल देखती आई हूं, मगर तुम्हारी नरमी नायाब है। मैं चाहूं तो तुम्हें दौलत दे दूं, सिहर दे दूं, मगर असल तोहफा वो है जिसकी दुनिया को जरूरत है, उम्मीद और इंसाफ। इसने अपनी हथेली एलिया के सीने पर रखी और कहा, जब भी कोई तुम्हें तकलीफ देगा, तुम्हारे अंदर से रोशनी उठेगी, वो रोशनी तुम्हें बचाएगी, तुम्हें ताकत देगी और तुम्हारी सच्चाई को जाहिर कर देगी। मगर याद रखना, ये ताकत सिर्फ प्योर दिल वालों के लिए होती है। एलिया हैरत और खौफ के दरमियान खड़ी थी, मगर परी की मुस्कुराहट ने इसे हौसला दिया। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रोजा और निशा दोनों वहां पहुंच चुकी थीं और परी के वजूद को देखकर उनका चेहरा लाल पड़ गया। निशा की आंखों में लालच चमकने लगा, ये ताकत मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं इसकी मां हूं, परी ने नरमी से जवाब दिया। ताकत उन दिलों को नहीं मिलती जो दूसरों को तोड़ते हैं। निशा गुस्से से कांपने लगी और एलिया को धक्का देते हुए चीखी, ये सब इस झूठी चालबाज लड़की की चाल है। धक्का इतना जोरदार था कि एलिया एक दरख्त से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी, मगर अगले ही लम्हे इसके सीने से वही सफेद रोशनी फूटी जो परी ने अता की थी। रोशनी ने इसे महफूज कर लिया और एलिया की आंखें चमकने लगे। परी ने हाथ उठाया और एक घूमती हुई चमक नमूदार हुई जिसने सच्चाई जाहिर कर दी। रोजा और निशा के दिल में मौजूद हसद और लालच जैसे धुआं बनकर बाहर आया और सब कुछ वाज़ेह हो गया। दोनों घबरा गई, मगर परी ने सजा के बजाय उन्हें एक और रास्ता दिखाया। इंसान अपनी गलतियों को बदल सकता है अगर चाहे तो। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने अपनी सौतेली बेटी के साथ कितना बुरा किया। एलिया आगे बढ़ी और नर्म लहजे में कहा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, क्योंकि नफरत दिल को पत्थर बना देती है और मैं अपना दिल सख्त नहीं करना चाहती। ऊपरी ने मुस्कुराकर एलिया के सर पर हाथ रखा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारा दिल रोशनी बांटेगा और यही तुम्हारा असल तोहफा है। फिर वो दोबारा सफेद सांप में बदल गई, रोशनी की एक लकीर बनी और आसमान में गुम हो गई। एलिया ने गैरम वापस जाते हुए देखा कि मौसम हुआ और माहौल जैसे बदल गए थे। घर पहुंचने पर निशा ने पहली बार इसे गिले लगाया। रोजा ने इससे मुआफी मांगी और गांव वालों ने इसके अंदर की रोशनी को हकीकत में देखा, जो लोगों में मोहब्बत, रहम और हिम्मत बखेर रही थी। वक्त गुजरता गया। एलिया गांव की हकीम कहलाई। लोग इसे रोशनी वाली लड़की कहते और हर मुश्किल में उसके पास आते। वो कभी इस लम्हे को नहीं भूली जब इसने पहली बार एक जख्मी सफेद सांप को छुआ था और उसके बदले में जिंदगी इसे वो तोहफा दे गई जो किसी खजाने से बढ़कर था, इंसानों के दिलों में उम्मीद जगाने की ताकत। और यूं एलिया की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे नस्लों तक सुनाया गया। एक सौतीली बेटी जो खैर के सबब शहजादी से भी बढ़कर बन गई।